पंकज और अनिल फोटोग्राफी का कोर्स कर रहे थे, इसलिए उन्हें तरह तरह की फोटो खींचने ऐतिहासिक जगहों पर जाना पड़ता था। उनको एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें ऐसी यूनिक फोटो क्लिक करनी थी। यार, सर ने भी कैसा प्रोजेक्ट दे दिया है। यूनिक फोटो कहाँ से लेकर आएंगे? हमने लगभग सभी जगहों पर तो फोटो शूट कर लिया है। अब यहाँ पर तो कुछ बचा नहीं है, और जो बचा है तो वहाँ हमारे सीनियर काम करेंगे। अब हम क्या करें? प्रोजेक्ट तो पूरा करना ही है, हमारे मार्क्स कम आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। पंकज और अनिल बात कर रहे होते हैं, तभी उसी कॉलेज में पढ़ने वाला एक लड़का अमित वहाँ आता है। तुम लोग परेशान मत हो, मेरे पास एक उपाय है। मेरे गांव के पास बहुत सारे ऐतिहासिक खंडहर पड़े हुए हैं, वहां तुम्हें काफी अच्छी फोटो मिल जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज रात की ट्रेन से अपने गांव जा रहा हूँ, चलना चाहो तो चल सकते हो। मैं गांव में अपना काम कर लूंगा और तुम अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लेना। अनिल और पंकज दोनों अमित के गांव जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उनके माता पिता उनको जाने की इजाजत नहीं देते हैं और उनसे कहते हैं, नहीं बेटा, माना कि तेरी पढ़ाई ऐसी है कि तुझे ऐतिहासिक जगहों पर जाना होता है, पर जिस जगह का कुछ अता पता नहीं है वहां पर तुझे भला मैं कैसे भेज दूं, बता। हाँ माँ, अनिल और अमित भी तो साथ में है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मुझे मेरा प्रोजेक्ट पूरा करना है, मुझे वहां जाना ही होगा ना। और एक ही हफ्ते की तो बात है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मैं वापस भी आ जाऊंगा। पंकज अपनी माँ की बात नहीं मानता और अमित और अनिल के साथ चला जाता है। ट्रेन हवा से बातें करती हुई उनको गांव के स्टेशन पर पहुंचा देती है। वहां बिल्कुल सन्नाटा होता है। अमित, यार यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है यार? इस स्टेशन पर तो एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। अब छोटा सा गांव है ना, यहाँ पर लोग इतना बाहर नहीं निकलते। किसी को जब जरूरी काम होता है तभी वो रेलवे स्टेशन पर आता है। हम जैसे लोग जो गांव आते हैं वही स्टेशन पर दिख जाते हैं। वो तीनों एक बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं और गांव की तरफ चल पड़ते हैं। तभी एक बुढ़िया उनको रोक लेती है। आ गए तुम दोनों, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत समय लगा दिया तुमने आने में। तुम्हें तुम्हारी मौत आखिर इस गांव में ले ही आई। मैं जानती थी कि तुम मरने के लिए जरूर आओगे। अरे अम्मा, जाओ यहाँ से, ये अपने ही आदमी हैं। इन अम्मा का दिमाग चल गया है। ये ऐसे ही बोलती रहती हैं। चलो भैया चलो, थोड़ा तेज बैलगाड़ी दौड़ाओ। पंकज बैलगाड़ी में बैठा हुआ पीछे मुड़कर देखता है तो वो बुढ़िया उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। पंकज को बहुत अजीब लगता है, परंतु वो कुछ कर नहीं सकता था। वो भी ये सोच लेता है कि इसका दिमाग खराब है, इसलिए वो ऐसा कर रही है, परंतु उसके दिमाग से उसकी बातें नहीं निकलती हैं। तभी वो अमित के घर पहुंच जाते हैं। अमित की माँ दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही चौंक जाती है। ये दोनों यहाँ पर? माई, ये हमारे दोस्त हैं, ये कुछ दिन के लिए गांव घूमने आए हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। अमित की माँ उनकी खूब खातिरदारी करती है
परंतु वो पूरे वक्त उन दोनों को एक टकाटक देखती रहती है। ये सब अनिल को बड़ा अजीब सा लगता है। अमित उनको रात में घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देता है। अगली सुबह अनिल और पंकज दोनों अपना अपना कैमरा उठाकर गांव में घूमने के लिए चल पड़ते हैं। अमित अपने गांव में किसी काम से बाहर चला जाता है। यार, इस गांव में तो कोई अच्छी पिक्चर मिल ही नहीं रही है। अमित ने कहा था कि गांव के आसपास कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं जो हमारे काम आ सकती हैं, तो हमें उन्हीं को खोजना चाहिए। मुझे लगता है ये वाला कच्चा रास्ता गांव के बाहर जाता होगा। पंकज और अनिल उस कच्चे रास्ते पर चल पड़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक पाठशाला नजर आती है जो खंडहर हो चुकी थी। ये खंडहर तो बहुत पुराना लग रहा है, पर इसके ऊपर स्कूल का नाम लिखा हुआ है। लगता है ये पाठशाला सदियों पुरानी है। इसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि इस पाठशाला के अंदर क्या राज है। पंकज और अनिल जैसे ही उस खंडहर पाठशाला की तरफ बढ़ते हैं, तभी वहां एक आदमी आता है और उन्हें रोकते हुए कहता है, अरे अरे, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम इस गांव के तो नहीं लगते। हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें खींचने आए हैं जो हमें हमारे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। हम शहर से अमित के साथ आए हैं। इस पाठशाला में भूल से भी मत जाना। हाँ, इस रहस्यमयी पाठशाला में आज तक जो भी गया है ना, वो वापस नहीं आया। हाँ। क्या है इस रहस्यमयी पाठशाला में? अब देखो भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस पाठशाला में क्या है, ठीक है ना, पर इस पाठशाला में कोई नहीं जाता है। इसके पास बस एक चौकीदार रहता है जो लोगों को यहाँ पर आने के लिए मना करता है, और वो भी दिन ढलते ही यहाँ से चला जाता है। दिन ढलने के बाद तो यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता, समझे? ठीक है, तो हम दिन ढलने से पहले पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। पंकज और अनिल उस व्यक्ति की बात नहीं मानते और सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंच जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनको देखकर वहीं पर उन्हें रोक लेता है, पर जब वो दोनों अपने काम की बात बताते हैं तो वो उन्हें जाने देता है और दिन ढलने से पहले उस रहस्यमयी पाठशाला से बाहर निकलने की बात भी बता देता है। अरे, इस खंडहर पाठशाला में तो मुझे बड़ा डर लग रहा है यार। वो देखो, वहां कोने में एक बुढ़िया बैठी है। चलो उससे पूछते हैं कि इस खंडहर पाठशाला का राज क्या है। दोनों उस बुढ़िया के पास जाते हैं तो वो डरी डरी सी उन लोगों से कहती है, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो ये शापित पाठशाला तुम्हें भी खाए जाएगी। हाँ। उस बुढ़िया की ऐसी हालत देखकर वो उसे पानी पिलाते हैं और उसे प्यार से काबू में लेते हैं। तब बुढ़िया बताती है, ये पाठशाला शापित है। बरसों पहले इस पाठशाला में एक बच्चा गुम हो गया था, जिसका पिता एक जादूगर था। उसने इस पाठशाला को खंडहर में बदल दिया और इसमें रहने वाले सभी लोगों को भी गायब कर दिया। तब से यह पाठशाला एक रहस्यमयी पाठशाला बन चुकी है। तो इस पाठशाला को ठीक करने का कोई उपाय तो होगा? ये पाठशाला एक चाबी से ठीक हो सकती है। इस पाठशाला के एक कमरे में एक बच्चा कैद है और उस कमरे की चाबी इसी पाठशाला में कहीं छुपी हुई है।
अगर कोई उस चाबी को ढूंढकर उस बच्चे को आजाद कर दे तो ये पाठशाला सही हो जाएगी और इस पाठशाला में कैद बच्चे भी आजाद हो जाएंगे।